होता है? धान होता है ना, धान के छिलके को अलग करो, क्या बना? चावल बना। चावल का रंग कैसे हुआ? बोलो ना। हाँ, संकोच क्या है बोलने में? सफेद। तो सफेद हो गया। तो इसका मतलब है कि जीवन से जब तक छिलका नहीं हटा, जीवन शुद्ध नहीं। सफेद मतलब शुद्ध, जीवन शुद्ध नहीं बना। इसलिए पहले जीवन के छिलके हटाओ। श्री कृष्ण को कहना पड़ा गीता में, बहुत छिलके को रखे तुमने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देखो, धर्मान शब्द बहुवचन है, सर्व लगाने की जरूरत ही नहीं थी वहां। लेकिन कहते अरे यहाँ धर्म तो एक होता है ना, यहाँ सर्वधर्मान कह के बहुवचन का प्रयोग करके जो आपने धारण किया है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं विद्वान हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, ये सब छिलके हैं। इनको जब तक नहीं मिटाओगे तब तक भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ोगे। मिटाओ, हम केवल भगवान के हैं, ये समझो। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र तुम मेरे बन जाओ। छिलका हटा, जीवन शुद्ध हो गया। अब शुद्ध बना ना जीवन। अब बिल्कुल हमारा अभिमान नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, ये नहीं, हम भगवान के हैं। जीवन शुद्ध हो गया। अब भक्त बने? बोले अभी भी नहीं बना भात तो। अब कैसे बनेगा? बोले बर्तन में पानी रख दिया, नीचे से आग है, पानी खौलने लगा, उसमें चावल डाल दिया। नीचे से आग है, उस आग में जल गर्म हो रहा है, उसमें उस चावल को जलना पड़ा। जीवन शुद्ध बनता है तो भी महाराज भक्त तो नहीं बना, उसको भगवान के विरह की वेदना में जलना पड़ता है। प्रभु जीवन चला जा रहा है, अभी भी आप नहीं मिलेंगे, जलना पड़ा। और जब भगवान के विरह को सहन करता है तो ही तो वो गलता है। बिना जले, आग लगाए बिना चावल सख्त रहता है, गलेगा नहीं। और जब तक नहीं गलेगा वो भात नहीं बनता। अब आजकल तो कुकर में सीटी लगा दो, हो गए। आप लोग जानते होंगे ना, माताएं क्या करती थी पहले? एक दाना उठाया और हाथ में ऐसा किया, तो गल गया, तो मां कहती थी भात बन गया। जब तक गला नहीं, भात नहीं बनता था। इसका मतलब भगवान के विरह में रहकर आपका अहंकार जिस दिन गल गया, उस दिन आप भक्त बन गए हैं? जब तक अहंकार नहीं गला, भक्त नहीं बनाओ। इसलिए रास पंचाध्याय की कथा आप सुनेंगे, गोपियों को अहंकार हो गया, कृष्ण ने हमको अपनाया, हम बड़ी सुंदरी हैं। कृष्ण को लगा अभी भी अहंकार है, जब तक इनको विरह न दूं अहंकार गलेगा नहीं। तो भगवान अंतर्धान हो गए वहां से। तो इसका अर्थ है पहले जीवन के ये आवरण छिलके हटा दो। और दो प्रकार से, आप लोग बुद्धिजीवी है, थोड़ा विचार करना, चाहे ज्ञान का मार्ग हो चाहे प्रेम का मार्ग हो, आवरण तो हटाना ही पड़ेगा। लेकिन दो प्रकार से आवरण हटता है, या तो अपने प्रयत्न से हटाओ, ज्ञानियों को अपने प्रयत्न से, अपने परिश्रम से आवरण हटाना पड़ता है। लेकिन प्रेमी लोगों का आवरण भगवान अपनी कृपा से गोपियों के वस्त्र को चुराने के माध्यम से उनके आवरण को हटा देते हैं। ये उनकी कृपा है। आवरण हटा, जीवन शुद्ध बना, और शुद्ध जीवन बनने के बाद भगवान के विरह की वेदना मिले तो ही तो अहंकार गलता है, और अहंकार गलता है तो प्रियतम मिलता है। एक लाख आता है ना, अध्यापक लोग, पोस्ट मास्टर लोग जानते हैं, और पोस्ट ऑफिस वाले, उस लाख को पहले गलाते हैं, और जब तक गलता नहीं मोहर बसता ही तो नहीं। वहां मोहर कब लगेगा? वो गलता है। तो मेरे नारायण, हृदय का अहंकार का लाख गल जाएगा तो परम प्रियतम परमात्मा का मोहर लग जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, मोहर सुरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए अहंकार गले, प्रियतम का मोहर लगे, शरीर रूपी कपड़ा भले ही फट जाए, परमात्मा का मोहर सुरक्षित रहता है। परमात्मा की प्रामाणिकता, मोहर जिसको लग जाए उसको प्रामाणिकता मानी गई।
इसलिए हे मां, ऐसा जो भक्त है वो मेरी नाम में निष्ठा रखता है। नाम की अपार महिमा है। देवहूति ने तो कहा है, अहो बतः स्वपचो तो गरिया यज्जुहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबुश्शस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, जिनकी जिह्वा पे आपका नाम है ना, और अनेक तपस्या करने की उसको आवश्यकता ही नहीं है, आपका नाम भी सब कुछ कर देता है। और कलयुग में तो मैं पुनः पुनः आपसे कहूं, दूसरा साधन ही नहीं है कलयुग, केवल नाम। यही कलि कालन साधन दूजा, यही कलि कालन साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही सुमिरिय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। संतत सुनिय राम गुण ग्राम। नाम की महिमा है। हमको संकेत मिल रहा है भैया कथा विराम का। हा? घड़ी दिखा रहे हैं लोग तो क्या करें। हा? हम तो भैया प्रसंग देखो, प्रसंग तो पूरा होने वाला है, लेकिन विस्तार से पूरा करो या संक्षेप में पूरा करो कथा। हम लोग को देखो 3 प्रकार की कथा हम करते हैं, छोटी, बड़ी, मझोल। ठीक है। कथा के है 3 रूप, छोटी, बड़ी, मझोल। जब जैसे श्रोता मिले पन्ना दिए खोल। भाई जैसे श्रोता मिलते हैं। इस प्रसंग को मैं पूरा करूं। नहीं, इधर घड़ी दिखाया जा रहा है यहाँ के तो श्रोता, लेकिन मेरी तो इच्छा रहती है कि भैया आनंद, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। अब 5-10 मिनट कथा सुनाता हूं। नाम की महिमा आ रही है, बड़ा सुंदर, मुझे बहुत नाम की महिमा। घड़ी मत दिखाना। अब यजमान लोग घड़ी दिखा ले तो हम क्या करें भाई। यजमान सही बात कर रहे, ये दोनों यजमान हम घड़ी दिखा रहे। महाराज श्रोता लोग जाएंगे, अरे भैया तुम्हें कथा सुननी है, सुनो कथा, तुम्हारी बदनामी कर दूंगा मैं। ठीक है। आज तो चलो इतना अंधेरा अंधेरा कर दो, कृष्ण जन्म के दिन देखता हूं। अभी मैं बोकारो में था ना, वहां के श्रोताओं ने हमको खुली छूट दे दी थी और कथा में बैठता था। 7-7 घंटे कथा की हमने वहां। ऐसा नहीं करूंगा, घबराना नहीं। तो कपिल देवहूति कहती है जिसके पास, और मैंने क्या कहा, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही साधन है। कभी भी कहीं भी लेते रहो, लो बस नाम में निष्ठा हो। एक कथा सुना देता हूं। वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध संत वे श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी महाराज, भागवत स्वरूप, वो एक कथा सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति भगवान संत के पास गया और कहने लगा, महाराज, बोले हाँ, मेरा कल्याण कैसे हो। हाँ? कहते भगवान का नाम ले, कल्याण हो जाएगा। महाराज मेरे पास समय ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास कम वक्त होता है
कम बखत कम होता है, उसको क्या कहते हो भैया? हम नहीं बोलेंगे, आपसे बुलवाएंगे। हाँ, जिसके पास बखत कम होते हो, कथा में भी बैठे बखत कम हो। हाँ, अरे सुनो, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों के लिए ऐसे करते, लेकिन मूल सूत्र यह है, हमारा समय ही नहीं है तो हम क्या करें, कैसे मेरा कल्याण? बोले कभी भी समय नहीं मिलता महाराज, बिल्कुल नहीं। बोले कभी तो मिलता होगा। संत ने सोचा इसका कल्याण कैसे भी करे। महाराज जब शौचालय में बैठता हूं तभी समय मिलता है। बोले तब नाम ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कहीं आप लोग ये ना समझना कि हमारे लिए नियम है, हा? ये तो कलयुगी जीव जो भगवान के लिए क्षण भी नहीं निकाल पाता, उसका कल्याण करना चाहते संत। अब वो शौचालय में बैठा है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जहां राम नाम है वहां हनुमान जी, हनुमान जी महाराज आए और पीठ पे लात लगाया। भगवान ने देव दुर्लभ शरीर दिया, फिर भी नाम नहीं लेता, शौचालय में बैठ कर नाम लेता है। इतना आगा के हनुमान जी चले गए। और दिव्य साकेत धाम में मेरे राघवेंद्र सरकार है, और हनुमान जी तो सेवा के अवतार है ना। हनुमान जी सेवा करने लगे। सेवा करते 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 चरणों की सेवा हुई, पीठ की सेवा, और जैसे पीठ पे पीतांबर उठा के वहां सुगंधित तेल लगाने लगे हनुमान जी, मेरे रघुनाथ सिहर उठे। हनुमान जी ने धीरे से पीतांबर उठाया। भगवान को ऐसी वेदना, इतना दर्द क्या है? और जैसे देखा एक बंदर के चरण का प्रहार हो रखा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु किसने किया है काम, मैं उसे दंड देता हूं। हनुमान बस तुम तो सेवा करो, नाम न पूछो। हा? नहीं बताना पड़ेगा ऐसा अपराध किसने किया, मैं उसे दंड दूं। मेरे रघुनाथ बोलने लगे मैं नाम बता दूंगा, इतनी जीत कर रहे हो, लेकिन एक शर्त पे बताऊंगा। बोले क्या? बोले तुम उसे दंड नहीं दोगे तो ही नाम बताऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं दंड नहीं दूंगा, बताइए ना उस बानर का नाम क्या है? रघुनाथ बोले हैं हनुमान, उस बानर का नाम हनुमान है। राम 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 राम, मैं और ऐसा काम करूं? क्या कह दिया आपने प्रभु? हनुमान भगवान का नाम ले नहीं पाता वो कलयुगी जीव, बेचारा नाम ही तो ले रहा था, और जहां नाम ले नाम ही वहीं रहता है, नाम के आधार पे नाम ही आता है। और मेरा नाम ले और मैं उसकी रक्षा न करूं तो मेरे नाम की बदनामी नहीं होगी क्या? नामाश्रयी व्यक्ति की रक्षा मैं करता हूं। और हनुमान वो नाम ही तो ले रहा था, तुमने प्रहार किया। त्रैलोक के विजयी रावण तुम्हारा एक मुक्का सहन नहीं कर पाया, तो क्या कलयुगी जीव तुम्हारे चरण का प्रहार सहन कर पाता? तो फिर मैं गया और जाके आपके चरण को अपने पीठ पे ले लिया, लेकिन मेरे नाम लेने वाले की रक्षा मैंने की है। तो मूल सूत्र यह है मेरे नारायण, मैं पुनः पुनः यही कहूंगा, कलयुग में एकमात्र साधन है भगवान का नाम। योग न कर सको, तप न कर सको, जप न कर सको, कोई बात नहीं, नाम न छोड़ो। जहां नाम है वहां नाम ही आएगा ही आएगा। यदि मैं चित्तौड़गढ़ आ रहा था, कोई मुझसे कहता बोले चित्तौड़गढ़ में एक ऐसी महिला है उनसे मिलना, यदि ऐसा कहे और कहे कि ऐसी साड़ी पहनती है, इस तरह से चलती है, कितना कोशिश, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। नाम बताता, एड्रेस बता देता, मैं मिल लेता, पहचान लेता। तो मेरे नारायण केवल लक्षणा से काम नहीं बनेगा, नाम का आश्रय लो। नाम जहां है भगवान वहीं है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता है। खूब नाम में निष्ठा हो। देवहूति कहती है प्रभु आपके नाम के प्रति मेरी निष्ठा बनी रहे, आपको वंदन करती हूँ। ऐसा कहकर पुत्र में भगवत दर्शन करके देवहूति ने कपिल भगवान को प्रणाम किया है। और महाराज वहीं बिंदु सरोवर प्रकट हुआ। उसी बिंदु सरोवर में देवहूति ने अपना शरीर उत्सर्ग कर दिया और उसको मातृगया भी कहते हैं, सिद्धपुर कहा गया। और माँ की उत्तर क्रिया करने के बाद भगवान कपिल देव जी वहां से विदा लेते हैं, गंगा सागर पहुंचे। समुद्र ने महाराज प्रकट होके कपिल भगवान का अभिनंदन किया, उनको सुंदर रहने के लिए स्थान दिया और कपिल भगवान वहां विराजमान हो गए।
और इसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं आज भी वहाँ कपिल भगवान का आश्रम है, और इस देवहूति और कपिल देव जी का जो संवाद है इसको जो सहन करे। यदम शृणोति यो भिदत्ते कपिल मुनेर्मतमात्मयोग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्णकेता बुपलभते भगवत पदारविंदम। बोले करदम क्या कपिल और देवहूति का यह दिव्य संवाद जो श्रवण करेगा भगवान के चरणों में उसकी भक्ति होगी, भक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर तृतीय स्कंद की कथा को यहाँ विराम दिया है। और मेरे नारायण समय भी संकेत कर ही चुका है, और अभी हमको प्रार्थना भी गाना है, एक भजन भी सुनना है, और उसके बाद आरती का भी रहेगा। आज भी समय 10-15 मिनट आगे बढ़ गया, कल और बढ़ेगा, परसों तो मैं नहीं कहूँगा कितना समय करे रहेगा। हाँ, इसलिए परसों एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे सूचना मिली कि यहाँ श्रोताओं से पूछता हूँ, हमने सुना है कि यहाँ 5 बजे से पहले पहले कथा को विराम दिया जाता है, ठीक है? घर का काम काज करना होता है, हमको जल्दी जाना, ऐसी बात है तो भाई इसी तरह से चले, नहीं है ना? तो परस जल्दी प्रारंभ कर दी जाए 12:30 बजे। अब ये तो फिर गड़बड़ आ जाएगा मामला, क्योंकि सब पहले निर्णय हो गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, व्यवस्था सब ठीक है। और कहीं मीठा है ना, वहाँ चींटी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। हाँ? मीठा की गंध ही ऐसी हो, मीठे की गंध ही ऐसी होती है, चींटियां अपने आप आ जाती है। तो मुझे लगता है ठाकुर की कथा ऐसी मीठी है, हम सब तो चींटियों के समान है उनके चरणों के, इसलिए हमको आना है। और परसों का समय मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप जानते हैं ना श्री कृष्ण कहते हैं कि आजकल सर्दियों का समय है, ट्रेन देखो लेट चल रहे हैं, फ्लाइट देखो डिले हो रहे हैं, हाँ? सब जगह लेट लतीफ, और हमको बिफुर बुला रहे हो। हाँ? श्री कृष्ण का राइट टाइम कितना है? रात को 12 बजे। कितना घंटा बिफुर बुलाओगे भाई? हाँ? बेचारा छोटा सा बालक, जल्दी आने में कितनी दिक्कत होगी। इसलिए कल भी थोड़ा समय लेके आना, परसों भी लेके आना समय। परसों तो फिर क्या कहना, भगवान के दिव्य प्राकट्य उत्सव की कथा होगी। अब आप सब अपने स्थान में बैठे रहेंगे, एक भजन आप सुनेंगे, उसके बाद फिर प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद भी आप लोग अपने स्थान में बैठे रहेंगे, सूचना और आरती के बाद प्रसाद लेके जाएंगे। पहले खूब प्यार से एक भजन सुने, गाएंगे आनंद से। राधा रमण भगवान सब मिलके गाइएगा। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की श्री राधे लाडली श्री राधे। दासी की हो दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा रटू, मैं तो राधा राधा सदा रटू, मैं तो राधा राधा सदा रटू, मैं तो राधा राधा सदा रटू। कभी बारे से
कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। ताली बजाते हैं जय हो। जय हो। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण ये जाए तभी। इस तन से प्राण जाए कभी। ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण ये जाए तभी। इस तन से प्राण जाए तभी। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय हो। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। 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 निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। निज नाम का मंत्र बता दीजिए। ओ मेरे मन की ओ मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर श्री राधे। श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की जय जय श्री राधे। लाडली श्री राधे। हो एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हो दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे।
लोग बैठ जाएं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, यह दिन अभी तक यूं ही गंवाए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, यह दिन अभी तक यूं ही गंवाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन